नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि माइमो एसवीडी पावर एलोकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो हम इसका एक एग्जांपल करते हैं, एक न्यूमेरिकल, और उसके थ्रू देखते हैं ऑप्टिमल पावर एलोकेशन कैसे कर सकते हैं यूजिंग वाटर फिलिंग एल्गोरिथम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें ऑप्टिमल पावर एलोकेशन कैलकुलेट करना है। हमें दे रखा है P विच इज़ इक्वल टू -1.24 dB विच इज़ अगर हम लीनियर स्केल में कन्वर्ट करें तो वो होगा 0.75 के बराबर। सिमिलरली हमें नॉइज़ का वेरिएंस दे रखा है जो कि 3 dB है, अगर हम लीनियर स्केल में कन्वर्ट करें विच विल बी 2। और अगर हम चैनल देखें तो वो हमें H दे रखा है, ये मैट्रिक्स 3x3। तो हमें ऑप्टिमल पावर एलोकेशन इसके लिए कैलकुलेट करना है। ऑप्टिमल पावर एलोकेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका एसवीडी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो एसवीडी के लिए हम लोग अगर मैटलैब के थ्रू करें या फिर नॉर्मल हमारा मैथमेटिक्स से जब हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमारे पास U, सिग्मा और V तीन मैट्रिक्स आएंगी और तीन मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो ये हमने एसवीडी वेक्टर अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये आएंगे U, सिग्मा और V। सिमिलरली अगर हम इसमें रैंक देखें मैट्रिक्स का तो हम रैंक मैट्रिक्स क्या है, 3 है। तो अगर हम सिग्मा 1 देखें तो हमें ये सिग्मा मैट्रिक्स से सिग्मा की वैल्यू मिल जाएंगी, यानी 7.211, सिग्मा 2 जो है 3.6056 एंड सिग्मा 3 विच विल बी इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे तीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं या फिर हमें सिग्मा वैल्यू मिल जाएगी इस मैट्रिक्स से, दैट इज सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3। अब इन चैनल गेन से सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 से हम पावर एलोकेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इससे मैक्सिमम कैपेसिटी निकालेंगे तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि वी हैव टू यूज़ मैक्सिमम ऑफ PI एंड वी हैव टू ऐड और फॉर ऑल द टैप्स दैट वी हैव 1 से लेकर के T तक W log base 2 1 प्लस सिग्मा I स्क्वायर PI बाय सिग्मा N स्क्वायर, यानी कि दिस इज द सिग्नल पावर एंड दिस इज द नॉइस पावर। और इससे हम लोग जो है मैक्सिमाइज करेंगे चैनल कैपेसिटी को, C मैक्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर इस फॉर्मूला को हम एक्सपैंड करें तो बेसिकली हमारे पास सिग्मा I की वैल्यूज़ हमें पता है, सिग्मा स्क्वायर N की वैल्यूज़ हमें पता है। तो बेसिकली सिग्मा स्क्वायर N को हमने 2 से डिनोट किया और सिग्मा स्क्वायर I को 52, 13 और 4 इनके कंपैरिजन इसमें रखा। PI की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज -1.24 dB। तो हम यहाँ पे PI की वैल्यूज भी लिख सकते हैं और दिस इज W विच इज इक्वल टू बैंडविड्थ। सो अगर हम पावर कंस्ट्रेंट देखें तो बेसिकली हमारे पास जो सारी पावर्स आनी चाहिए P1 प्लस P2 प्लस P3, जितनी भी टैप्स की वैल्यू आनी चाहिए वो इस P से टोटल पावर से कम होनी चाहिए विच इज इक्वल टू 0.75। तो यहाँ पे हम यही चाहते हैं कि P1 प्लस P2 प्लस P जितने भी हैं यहाँ पे टैप्स उन सब की पावर मिला करके इस टोटल पावर से कम हो। अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग गामा की वैल्यू तो हमें पता है, अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ऑप्टिमल पावर एलोकेशन करेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हमें गामा नॉट फाइंड करना है विद गिवन दिस फॉर्मूला। तो बेसिकली ऑप्टिमल पावर एलोकेशन is water filling and we need to find the cutoff value gamma naught that satisfies the following condition। तो basically हमारे पास ये होना चाहिए, जो तीनों गामा I जो हमारे पास हैं तो उनके लिए 1 बाय गामा नॉट माइनस 1 बाय गामा I का सम जो है should be less than equal to 1 और should be equal to 1। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हम इस वाले वैल्यू से गामा नॉट कैलकुलेट करेंगे एंड व्हाट we should have is we first assume that all channel states are used to obtain the gamma naught। सारी channel states यानी 1, 2, 3 तीनों जो हमारे पास channel states हैं वो यूज़ करके हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे गामा नॉट एंड गामा नॉट शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ गामा I एंड सी इफ द रिजल्टिंग कट ऑफ वैल्यू इज बिलो द वीकेस्ट चैनल। अगर ये कंसिस्टेंट है तो ठीक है, नहीं है देन वी हैव टू, इफ नॉट देन वी हैव an inconsistency and we must redo the calculation by
eliminating the taps. तो चलिए अगर हम लोग वो वाला फॉर्मूला यानी कि 1/γ0 माइनस गामा आई फॉर ऑल द 3 चैनल्स हम लोग लेके देखते हैं और इससे γ0 कैलकुलेट करते हैं. अगर हम इससे γ0 कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट एन γ0 ऑफ 1.56. अगर हम 1.56 की बात करें और हम तीनों गामास की बात करें तो बेसिकली 1.56 इज स्टिल ग्रेटर देन द मिनिमम that is minimum gamma that we have, that is gamma 3, which does not satisfy this condition, right? So basically we have an inconsistent channel. It is inconsistent as the channel should only be used for SNRs above than the cutoff value. तो हमारे पास थर्ड वाला नहीं कर सकते हम लोग. Therefore we now have to redo the calculation assuming that the weakest स्टेट इज नॉट यूज. तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम वाटर फिलिंग एल्गोरिथम यूज करके वी आर सेइंग दैट द थर्ड टैप को या थर्ड चैनल स्टेट को पावर 0 दे करके बाकी दोनों अगर हम स्टेट्स को चैनल पावर दे सकते हैं तो कैन वी मैक्सिमाइज द कैपेसिटी ऑफ दिस चैनल. तो हम ये देखेंगे. देन द कंडीशन बिकम्स I इक्वल टू 1 to 2 तक जाएगा एंड 1/γ0 माइनस 1/γi हम कैलकुलेट करेंगे. इट शुड बी इक्वल टू 1. अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं केवल 2 चैनल स्टेट्स के लिए, देन इन दैट केस आर γ0 इज इक्वल टू 1.5918. हेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं 1.59 इज ग्रेटर देन γ2 क्योंकि यहाँ पे हम केवल 2 चैनल स्टेट्स यूज कर रहे हैं. ये γ2 इज 4.875 तो 1.59 इज लेस देन γ2. हेंस द पावर एलोकेशन कैन बी डन इन दिस केस. तो हमारे पास अगर γi ग्रेटर देन γ0 है तो ये वाला पावर Pi/P विच इज इक्वल टू 1/γ0 माइनस 1/γi विल बी एलोकेटेड, एल्स 0 विल बी एलोकेटेड. तो अब इस केस में हम P1, P2, P3 यानी तीनों चैनल्स पे क्या क्या पावर दे सकते हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे. तो अगर हम P1 कैलकुलेट करें 1/γ0 माइनस 1/γi तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास P1 आएगा 0.4327 विच इज इक्वल टू माइनस 3.63 dB. सिमिलरली P2 अगर हम देखेंगे तो 0.3174 विच इज इक्वल टू माइनस 4.98 dB के बराबर आएगा. और P3 क्योंकि थर्ड चैनल पे हमने कोई पावर एलोकेट नहीं करी है तो वहाँ पे P3 विल बी इक्वल टू 0. इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम मैक्सिमम कैपेसिटी जब निकालेंगे इन दोनों चैनल्स की तो उस केस में 5.23 बिट्स पर सेकेंड पर हर्ट्ज हमारे पास चैनल कैपेसिटी आएगी. तो यही हम देख सकते हैं हमने ऑप्टिमल पावर एलोकेट करी है यूजिंग दिस चैनल. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.